वाराणसी से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बेकाबू कोरोना पर पीएम की बैठक होनी है। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक है। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ ये मीटिंग होनी है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी में फैले संक्रमण के हालात पर यह मीटिंग होगी। वर्चुअली ये मीटिंग होनी है। अधिकारियों से बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जिस तरीके की डराने वाली तस्वीरें सामने आई, हालांकि कमोबेश पूरे देश में इस वक्त कोरोना को लेकर हालात बेकाबू हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र है और बनारस की तस्वीरें वाकई हिलाने वाली हैं। और ऐसे में तमाम स्थानीय अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ आज ये बैठक होनी है, जहां बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ वर्चुअली ये बैठक चल रही है। जनप्रतिनिधियों और तमाम आला अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अपने संसदीय क्षेत्र के हालात का जायजा लेंगे वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि कहां कौन सी चुनौती आ रही है कोरोना से निपटने में, कैसे मदद की जा सकती है, कितना कामकाज हो चुका है। चलिए ज्यादा जानकारी नीतीश से लेते हैं। नीतीश, बताइए कि अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है अभी वर्चुअली, और किस तरीके की जानकारी? लता, अभी बैठक जारी है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, हमेशा से ऐसा कहा जाता रहा है और ऐसी चीजें पिछले कोरोना काल में भी सामने आई हैं कि जब कोरोना का रूप विभक्त होता रहा तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते रहे। और इस बार भी जिस तरह से बनारस में कोरोना विकराल रूप में दिखाई दे रहा है, उसे लेकर किस तरह से तैयारियां की जाए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से प्रशासनिक तैयारी में कहीं कमी भी दिखी, उसे लेकर भी इनपुट प्रधानमंत्री तक पहुंचा। अधिकारियों के पास इस बार कौन सी चुनौती है जो वो प्रधानमंत्री के पास, उनके पास एक सुनहरा मौका है, कम से कम बताएं कि ये चीजें हमें चाहिए। निश्चित तौर पे स्नेहलता, प्रधानमंत्री से आज जिस तरह से वर्चुअल बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री से बातचीत में बनारस के जिलाधिकारी, बनारस के अगर कहें तो पुलिस कमिश्नर और इसके साथ ही चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए सारे अधिकारी मौजूद हैं और सारी बातों पर चर्चा हो रही है कि आगे की रणनीति किस तरह से हो, किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या क्या कमियां रही हैं और उन कमियों को आगे कैसे दूर किया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के बातों को और खास तौर पर अगर बात करें तो कोरोना से निपटने के मंत्र को भी बिल्कुल नीतीश, यहाँ देखिए, ना दोषारोपण का वक्त है ना किसी और तरीके की चीजों का वक्त है। यहाँ पर जो जो कमी है, जो जो व्यवस्थाओं में जरूरत है, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं वो सारी बातें, क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि हालात ठीक नहीं है। ऐसे में खुद जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली बैठक चल रही है। तो एक तरफ कोरोना से त्राहिमाम मचा है, वहीं कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी और हठधर्मिता की वजह से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दरअसल मामला आगरा से आया है, जहां डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति पीके कालरा खुद मुख्य सचिव से अपने आप को कम नहीं समझते। उनकी हठधर्मिता ऐसी है जिसका वीडियो एक वायरल हो रहा है। ऐसे में रौब दिखाने से पीछे नहीं आ रहे। ये वक्त कहां है कि कोई इस तरीके की चीजें करे या बातें करे, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। कुलपति भड़के हैं। आगरा का डीएम भी मेरा जूनियर है। You understand my status? I'm equivalent to Chief Secretary of UP. So you talk to me properly. DM, nobody. DM is junior to me. Go and see. फर्क नहीं पड़ता है। For which it has been broken. You can contact DM sir and get it from him. एक मिनट। You understand my status? I'm equivalent to Chief Secretary of UP. So you talk to me properly. चलिए ये पूरा माजरा समझने की कोशिश करते हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। इस कोरोना काल में ये बताइए कि ये अपना स्टेटस क्यों बताना पड़ रहा है इन्हें, और ऐसा क्या हो गया इस पूरे तस्वीरों में जो दिख रहा है? देखिए, ये जो पूरी जो घटना है वो कल शाम जिलाधिकारी आगरा, सीडीओ, तमाम अधिकारी दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, क्योंकि लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि डीईआई की जो भी भारत सरकार और यूपी सरकार का नोटिफिकेशन के बावजूद डीईआई को बंद नहीं किया गया है और ऐसे में बड़े स्तर पर फैकल्टी और स्टूडेंट्स में कोरोना फैला हुआ है। और जब इस बात को लेकर उनसे कहा गया दयालबाग के कुलपति पीके कालरा से, तो उन्होंने छूट से सीडीओ ये रीवा से कहा, नहीं ये महिलाएं क्या बात करना चाह रही है, जरा समझाइए ना इन तस्वीरों को कि ये किस चीज को लेके रिक्वेस्ट कर रही है। देखिए, ये सीडीओ है जो तस्वीर में टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है वो सीडीओ है। उनसे डायरेक्टर पीके कालरा कहते हैं कि आप मेरा स्टेटस नहीं जानती हैं, मेरी जो पोजीशन है वो इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी है और ऐसे में डीएम इज नोबडी,
ही इज जूनियर टू मी, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो पहली बार ऐसा नहीं है, क्योंकि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ऐसे में कई सारे जो पावर है वो ऑटोनॉमस हैं, अपने आप में अंतर्निहित है। यही वजह है कि कई बार देखने को मिलता है ये सीडीओ तो अपना काम करने गई थी ना नितिन, तंत्र की तरफ से इन्हें जांच करना था, मनमानी का रवैया देखने को मिलता है। यही वजह है कि कल जब यूनिवर्सिटी खुलने के पर जब जिलाधिकारी आगरा ने सवाल किया तो वो कुछ जो कुलपति हैं, डायरेक्टर हैं, वो कुछ अधिकारियों से भिड़ गए और पूरी तरह से कहा जाए जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो यही वजह है कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बड़े स्तर पर कोविड के पेशेंट निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार चूंकि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राधा स्वामी सत्संग सभा से जुड़ा हुआ है, लगातार वहाँ सेवाओं के लिए लोगों को खेतों पर भेजा जा रहा है और यही वजह है कि बड़े नितिन यहाँ पर ये सारी चीजों का तो वक्त रह ही नहीं गया। क्यों अधिकारियों से बहस करना, सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है, डीम साहब के खुद ही नाक के नीचे उनकी नाक दिख रही है मास्क में से, इन सारी चीजों को, इन तस्वीरों का वक्त कहाँ रह गया है। जिस तरीके से पूरा देश जूझ रहा है कोरोना से, ये भी तस्वीरें आ रही है, ये आगरा की है, देखिए जरा। देश की टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी में से एक दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस समय भयंकर स्तर पर कोरोना फैला हुआ है। कई सारे फैकल्टी, कई सारे स्टूडेंट्स कोविड के शिकार हैं। लेकिन कल जो तस्वीर सामने आई उससे समझा जा सकता है कि दयालबाग के DEI की जो प्रबंध तंत्र है, जो कुलपति हैं, वो अपने आप को चीफ सेक्रेटरी से कम नहीं मानते हैं। दरअसल हर यूनिवर्सिटी में क्लासें बंद हो चुकी हैं, काम पूरी तरह से ठप कर दिया गया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन DEI में लगातार क्लासेस चल रही थी, अनवरत काम चल रहा था और ऐसे में कल यहाँ जिलाधिकारी और CDO समेत कई सारे अधिकारियों ने जब यहाँ विजिट किया, उसके बाद DEI के डायरेक्टर PK कालरा प्रशासन से ही भिड़ते हुए नजर आए और जो वीडियो सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी इज़ नोबडी, जिलाधिकारी कुछ नहीं है, DM मुझसे जूनियर है और मेरी स्टेटस को आप नहीं जानते, मेरा जो स्टेटस है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि दयालबाग के जो कुलपति हैं PK कालरा अपने आप को चीफ सेक्रेटरी से कम नहीं मानते हैं। और उसके बाद ये लोग विरोधवश जाकर न्यू आगरा थाने में बैठ गए और वहाँ जाकर उन्होंने सत्संग पाठ शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहाँ पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहले भी कई बार नियमों को तोड़ने की वजह से सुर्खियों में रहा है और ये तानाशाही रवैया कहीं इन्हीं लोगों पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर कोविड के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा है और पिछली वेव में भी एक कोविड के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ। और अब जिस तरह से बड़ी संख्या में दयालबाग से जुड़े हुए तमाम जो प्रोफेसर हैं और तमाम जो विद्यार्थियों में अगर कोविड का जो वायरस फैला है, उससे स्थिति काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। और आगरा वैसे भी इस पूरे सेकेंड वेव में बड़े स्तर पर यहाँ कोविड के मरीज निकल रहे हैं और ऐसे में ज़रूरत यह है कि DEI प्रबंधन को ये समझना चाहिए कि भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, जो भी नियम बना रही है वो सबकी भलाई के लिए है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। तो ये था हाल डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति का। लेकिन यही नहीं है, आगरा में लोग भी बड़े लापरवाह हो रहे हैं। वाटर वर्क्स चौराहे पर ABP गंगा ने जो तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर दी वो है वाकई हैरान करने वाली। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में मौत का मंजर पसरा हुआ है। इसी वजह से सरकार ने संडे को 35 घंटे का वीकली लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय वाटर वर्क्स पर बड़ी संख्या में पैसेंजर मौजूद हैं। कई सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं, कई सारे मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर है वो खुद मास्क को नीचे किया हुआ है और ऐसे में जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स को जो फॉलो किया जाना चाहिए, जिस तरीके से जो लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ज़बरदस्त तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। ना ही इन बसों में किसी भी तरह का कोई पैसेंजर चढ़ता है तो हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही ना ही किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से इस कोरोना को न्योता देने की पूरी तरह से ये कोशिश है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी बसें हैं कोई सैनिटाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं उसके बाद उतर जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। जिस तरह से जो प्रोटोकॉल्स हैं कि एक
बार अगर किसी यात्रियों को बिठाने के बाद दोबारा बसों को सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति फिलहाल बसों में नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण फैलने का एक बड़ा ज़रिया ये सरकारी बसें हो सकती हैं। और जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसे समझा जा सकता है कि लोग भी लापरवाह हैं और सिस्टम भी पूरी तरह से लापरवाह नज़र आ रहा है। तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरह से पूरी जो बस है वो खचाखच भरी हुई है, किस तरह से। और ऐसे में ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, इस बात का पूरी तरह से अंदेशा बना हुआ है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। दरअसल जिस तेजी से यूपी समेत देश भर में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है वो डराने वाला है। बीते 24 घंटे में यूपी से 27,357 कोविड केसेस मिले हैं। लखनऊ में कोरोना के 5,913 केस हैं। यूपी में फिलहाल 1,70,000 एक्टिव केस हैं। तो ये बड़ी चुनौती है और कितने आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं उसका अंदाजा आप लगाइए। बीते 24 घंटे में कितनी टेस्टिंग हुई ये आंकड़े भी आपके सामने हैं और इनकी रिपोर्ट भी आनी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के आने में भी वक्त लग रहा है। कितने लोग डिस्चार्ज हुए ये भी आप देख सकते हैं। संक्रमण के मामले हर राज्य में कैसे बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़ प्रभावित बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 87.2 है, मृत्यु दर 1.20 है। लेकिन आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि 1.20 मृत्यु दर भी एक बड़े डिटेल में उभर कर सामने आता है। तो ये रहा ग्राफ 16, 17, 18 अप्रैल का, जहां देखिए कि किस तरीके से, क्या कहा जाए इस रफ्तार को, सारी एनालिसिस यहां पर फेल होती नजर आती है। यूपी में बढ़ते संक्रमण की वजह से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। 35 घंटे का ये लॉकडाउन जारी है, सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। ऐसे में कई जिलों की तस्वीर हमने कैमरे में कैद की। देखिए संपूर्ण लॉकडाउन का पालन किस तरीके से हो रहा है। बता दें कि इस लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी चीजों के लिए मंजूरी है, बाकी किसी चीज के लिए कुछ भी परमिशन नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं ग्रेटर नोएडा, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, आगरा, रुड़की से, जहां पर लॉकडाउन को पालन कराने के लिए प्रशासन की तरफ से गश्ती दी जा रही है। कानपुर, बिजनौर, देवरिया, पीलीभीत में भी यही हालत है। देखिए दुकानें बंद नजर आएंगी आपको और ज्यादातर मुस्तैदी है प्रशासन की ओर से। चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई तफरी के लिए या बेवजह तो घर से बाहर नहीं निकला। पैंतीस घंटे का लॉकडाउन लगाने का ये जो आदेश है, नोएडा में भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। आमतौर पे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन कैसी हैं तस्वीरें आप भी देखिए। लगातार बेकाबू बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे प्रदेश में 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया था। बता दें कि वीकली लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा था उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो परिचौक पुलिस है वो काफी मुस्तैद है। जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कहां जा रहे हैं, क्या आप लोगों को काम है। परिचौक पुलिस जिस तरह से जो है यहाँ पर वर्क कर रही है, काम कर रही है, मुस्तैद है, अलर्ट है, तो उससे यही लग रहा है कि जैसे कि जो लोग हैं वो बेपरवाह सड़कों पर घूम रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि ये 35 घंटे का लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस लॉकडाउन में जो इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी वो बहाल रहेंगी। जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, परिचौक पुलिस उन पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि जिस तरह से जो संक्रमण की जो गति थी एकदम तेज बढ़ी है, उसी को लेकर यह 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। और पुलिस ने इसमें जो पहली बार में जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे 1000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार अगर वो गलती दोहराते हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। एबीपी गंगा की अपील है कि आप लोग भी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का पालन करें, घर में सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। यही हमारी और आपकी अपील है। गेटुना से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। देवरिया में भी साप्ताहिक लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। खास बात ये रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस बल का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। लोग अपने आप से कोशिश में हैं कि लॉकडाउन को
फॉलो किया जाए, इसे माना जाए, क्योंकि भलाई भी लोगों की ही इसी में है। यहाँ पर प्रशासन का काम आधा रह जाएगा अगर लोगों ने अपनी तरीके से जागरूकता नहीं दिखाई। मुश्किल वक्त है, ऐसे में साथ देना बेहद जरूरी है। जो भी गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करेंगे, तभी कोरोना से ये लड़ाई हम जीत पाएंगे। तो कानपुर में बेलगाम होती कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए साप्ताहिक बंदी के पहले दिन सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा है। पूरे साल व्यस्त रहने वाले चौक चौराहों की भी आप अगर बात करें तो वहां भी सन्नाटा है। प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को साप्ताहिक बंदी का फैसला किया है और आज साप्ताहिक बंदी का दिन है। कानपुर के जरीब चौकी चौराहे पर हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला यह चौराहा, यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन दिख रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को छूट दी गई है और पुलिस मुस्तैद है। आपको तस्वीरें दिखाएं, ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिसकर्मी हो, वो लगातार मुस्तैद हैं। जो वाहन निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार अनावश्यक रूप से वो क्यों निकल रहे हैं। पासेस की चेकिंग की जा रही है, देखिए, और पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, ये क्या बता रहे हैं? ये लखनऊ जा रहे हैं क्या? तो इनका रिजर्वेशन बहुत पहले से ही हो रखा है। स्टेशन जा रहे हैं, ये स्टेशन जा रहे हैं। लखनऊ से इनका रिजर्वेशन है। महोदय, आपकी आवश्यकता क्या है? शादी में यहाँ पे आए हुए थे, ये जा रहे हैं तो इनको परमिशन दिया ही जाएगा क्योंकि ट्रेन है इनकी, तो उसके लिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से बाहर निकलना स्पष्ट रूप से मना किया गया है। यदि कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक है तभी आप जा सकते हैं बाहर। आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है। काफ़ी पहले से रिजर्वेशन है और ट्रेन का रिजर्वेशन है, इसलिए स्टेशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जरीब चौकी चौराहा अति व्यस्ततम चौराहों में आता है। एम्बुलेंस देख लीजिए, एम्बुलेंस आपको सड़कों पर दिख जाएंगी कुछ इस तरीके से, और एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है। आवश्यक अति आवश्यक जो सेवाएं हैं, देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बेलगाम रफ्तार से बढ़ रहे हैं और शायद इसी चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। रविवार की साप्ताहिक बंदी का पहला दिन है। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है और आवश्यक सेवाओं के अलावा अनावश्यक रूप से लोगों से सड़कों पर उतरने के लिए मना किया गया है। काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है इस चौराहे पे, लेकिन इतना कभी खाली देखा नहीं गया। आज जो लोग निकल रहे हैं, पुलिस लगातार उनसे चेकिंग कर रही है, उनसे पूछ रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं और अगर आवश्यक सेवा के तहत वो जा रहे हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो 35 घंटे के लॉकडाउन को लेकर अगर देखा जाए तो अभी 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पीलीभीत में अगर एबीपी गंगा की टीम लॉकडाउन का जायजा लेने निकली तो उसे कैसी तस्वीरें देखने को मिली, वो आप भी देखिए। संवाददाता विक्रांत शर्मा की रिपोर्ट है। कोरोना के मामले को लेकर शासन द्वारा 35 घंटे के लॉकडाउन को लगाया गया था, जिसको लेकर अब 15 घंटे से अधिक समय का पूर्ण हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के मेन बाजार में और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बाजार को बंद किया गया है। बाजार सुनसान पड़ी है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं जो शासन की गाइडलाइन के अनुसार खुले हुए हैं। ओपीडी की सेवा बंद कर दी गई है और इमरजेंसी सेवा चालू है। ऐसे में वही लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं मेडिकल या मेडिसिन की ज़रूरत है, वही लोग आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं व्यस्त नजर आ रही है, जिसको लेकर सड़क पर पुलिसकर्मी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लोग जागरूक जरूर दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है और पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करते दिख रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। तो यूपी में लॉकडाउन लगाने का मकसद सैनिटाइजेशन अभियान को तेज करना है। यही वजह है कि रविवार को लगे लॉकडाउन के दिन पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि फैल रहे संक्रमण को किसी तरीके से रोका जा सके। कहीं न कहीं साफ सफाई भी कोरोना को मात देने में एक अहम हथियार है। इसी के तहत ये तस्वीरें आई हैं लखनऊ, गाजियाबाद और सहारनपुर से। देखिए, बड़े बड़े टैंकर्स में ये सैनिटाइजर और तमाम ऐसे केमिकल्स को स्प्रे किया जा रहा है, ताकि पब्लिक प्लेसेस पर कोरोना की रफ्तार पे रोक लगाने के लिए थोड़ी कोशिश की जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान की।